चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आपसे बोला इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके साथ इक्वल एंगल बना रहा है, एक्स वाई जेड के साथ सेम एंगल बना रहा है, थीटा मान लेना आप या अल्फा मान लेना, एंड हैज़ मैग्नीट्यूड 3 है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं होगा, एंड ईच ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक ही एंगल होगा ना, वही निकालना है। देखो उन्होंने क्या बोला, ए जो है क्या करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक जैसा एंगल बनाता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के वेक्टर क्या होते हैं, आई जे के, उनके साथ एक जैसा एंगल बनाता है, तो वही हमें निकालना है, वो एंगल कितना होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इस ए वेक्टर को जन्म देना पड़ेगा कोऑर्डिनेट के थ्रू, तो ए इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप मान लेंगे, एंड मान लेंगे लेट आई वेक्टर कॉमा जे वेक्टर कॉमा के वेक्टर, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मतलब उन्हीं के यूनिट वेक्टर के साथ ये ए एंगल बना रहा होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो एंगल नहीं बना सकता, वेक्टर तो एक्सिस के साथ थोड़ी बना सकता है, वेक्टर तो उस एक्सिस में रहने वाले यूनिट वेक्टर के साथ एंगल बना सकता है, तो उन्हीं यूनिट वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। तो लेट आई जे के बी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा है। अब एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल मान के चलते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस सेम है, मतलब ये थीटा एंगल वही है जो ये ए वेक्टर आई कैप के साथ बनाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ये थीटा वही है जो ये ए वाई एक्सिस या जे कैप के साथ बनाएगा, और ये थीटा वही है जो ये ए जेड एक्सिस या के कैप के साथ बनाएगा। तो नाउ आपको पता है, मैं एक काम करता हूँ, कोसाइन लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, डीसीज लेके। ठीक है, आप एक काम करिए, ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, कितने के बराबर होगा, मॉड ए, ठीक है, मॉड ऑफ आई कैप, ठीक है, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जिसको मैंने थीटा माना है। ठीक है, सबके साथ सेम ही बना रहा है, यही है। और मेन बात यह है कि ए का मॉड भी हमें दे रखा है, कितना है, 3 है। इसका मतलब ये 3 कुछ और नहीं है, क्या है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए हमने यही मान लिया था, तो ए मॉड 3 के बराबर यही चीज़ के होगा। अब ए डॉट आई हमें निकालना है ना, ए डॉट आई। तो अगर हम देखें, ए खुद क्या है, A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, और A3 क्या है, के कैप है। ठीक है, डॉट करना है इसके आई के साथ, तो आई होगा, और अपने कंफर्ट के लिए 0 जे और 0 के लिख लीजिए, नहीं तो आप में से कुछ महान खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे जो A2 A3 जिंदा रखेंगे, गलत है। तो 0 जे 0 के लिख लिया, यहाँ पे है मॉड ऑफ ए, यहाँ पे है मॉड ऑफ आई, एंड ये है कॉमन एंगल कॉस थीटा। थीटा इज़ द एंगल जो जे के साथ भी बनेगा, के साथ भी बनेगा। अगर हम देखें तो आई 1 हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आएगा, आई डॉट आई 1 हो गया, A2 इंटू 0 0 हो गया, A3 इंटू 0 0 हो गया, बचा यहाँ पे सिर्फ A1। मॉड ऑफ ए उस साइड है, मॉड ऑफ ए है 3, मॉड ऑफ आई आपको पता है 1 होता है, और कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ आई भी 1 होता है ना, आई यूनिट वेक्टर है। तो आप ये देखें, A1 की वैल्यू कितनी आई, 3 कॉस थीटा आई, संभाल के रखिएगा बच्चों। सिमिलरली अगर हम ए डॉट जे करते बेटा, तो वो क्या आता, यहाँ पे आता मॉड ए मॉड जे, और एंगल तो वही है कॉस थीटा। अब आप खुद ही सोचिए,
जब ए को खुलता तो A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप आता, और यहाँ क्या आता 0 i आता, क्योंकि 1 j होता, j तो j ही है ना, तो 1 j 0 i 0 k। तो क्या होता, अब इस बार i वाला मतलब A1 0 होता और k वाला मतलब A3 0 होता, और क्या बच के आता A2 बच के आता। ये आप खुद दिमाग लगाइए, A2 आता ना इधर से, क्योंकि j वाला बचेगा, j वाला कौन है A2 है, ठीक है। बाकी i भी 0 है और k भी क्या है 0, तो यहाँ से A2 आता, मॉड a 3 हो जाता, मॉड j 1 हो जाता, और यहाँ पे भी दोबारा cos थीटा आता। सिमिलरली सारा करना थोड़ी है, सिमिलरली दिखाएंगे a डॉट के। अब k है मतलब k वाला जिंदा रहेगा, मतलब कौन जिंदा रहेगा A3, 0 i होगा 0 j होगा, तो 0 इंटू A1 0 हो जाएगा, 0 इंटू A2 भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, A3 इंटू 1 मतलब यहाँ 1 के होगा तो A3 हो जाएगा, तो मॉड a आएगा मॉड k आएगा, एंड एंगल सेम है cos थीटा। आपको भी पता है सर क्या बता रहे थे कि k से करेंगे तो A3 वाला बचेगा, A1 A2 0 हो जाएगा, यहाँ से A3 बचेगा और ये बराबर आ जाएगा कितने, मॉड a 3 है मॉड k 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। ये तीनों चीज़ें आप यहाँ डालना, बट इसका पहले स्क्वायरिंग कर लो। 3 का स्क्वायर कितना 9, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन आपके हिसाब से चलेगा, आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आप यहाँ अटक ना जाने के रूट में कैसे रखूँ, आपका दिमाग चलना चाहिए, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया A1 स्क्वायर, ये हो गया A2 स्क्वायर, और ये हो गया A3 स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, हम पे आएगा 9 इज इक्वल टू A1, A1 कितना है 3 cos थीटा इसका स्क्वायर, A2 भी है 3 cos थीटा इसका स्क्वायर, A3 भी है 3 cos थीटा इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये आएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, ये भी 9 cos स्क्वायर थीटा, ये भी 9 cos स्क्वायर थीटा। आप 9 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1 3 आएगा, 9 3 = 27। या ऐसे कर लो, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा हुआ 18, 18 + 9 हुआ 27, तो 9 इज इक्वल टू 27 cos स्क्वायर थीटा, 9 3 = 27। cos स्क्वायर थीटा 3 उधर गया 1/3, cos थीटा आया 1/√3, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/√3, और ये वही थीटा है जो हमारे ए वेक्टर ने आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और के कैप मतलब जेड एक्सिस के साथ कॉमनली बनाना है। इतने ही एंगल पे इंक्लाइंड होगा वो तीनों एक्सिस से, ठीक है। तो ये हम पे क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो क्या कहना चाह रहा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि इसको मिटाया जाए और उसको लाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है इफ़ अ यूनिट वेक्टर मेक्स π/4 45 डिग्री with i cap मतलब x एक्सिस, π/3 with j cap मतलब y एक्सिस, एंड एक्यूट एंगल थीटा with k cap, फाइंड थीटा। यही पूछेंगे, कुछ और भी पूछ सकते हैं। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, तो हम ए ही मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ अ यूनिट वेक्टर का नाम भी है ए, ठीक है, और यूनिट वेक्टर वैसे तो बोल नहीं रखा इन्होंने, यूनिट वेक्टर है तो ऐसे ही बोल रखा है इन्होंने, वैसे तो हेड लगानी चाहिए, तो ए भी निकाल लेंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देख लीजिए यूनिट वेक्टर ए है, नाम कुछ दे देना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट करिएगा, एंगल भी आपको पता है, डालिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करिएगा कैसे, सिंपल सी बात है, एक यूनिट वेक्टर ए है उसको भी निकालना है, और वो आई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस आई कैप के साथ 45, जे कैप मतलब वाई एक्सिस के साथ π/3, और के कैप के साथ एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा निकालो और ए निकालो। तो लेट ए मान लेते हैं पहले, ए कितना है, A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, और A3 के कैप है। अब सिंपल सी बात है, वो ए क्या ठहरा, यूनिट वेक्टर ठहरा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा,
1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए है क्या, उसका मैग्नीट्यूड होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यही होगा ना बच्चे। और ये कितने के बराबर है, 1 के। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बराबर कितने आ जाएगा, 1 के। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि A 45 डिग्री बना रहा है आई कैप के साथ, तो वो तो A डॉट आई से ही पता चलेगा। तो A डॉट आई होगा मॉड A मॉड आई एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। A आई कैप के साथ 45 बना रहा है तो ये कॉस 45 हो गया। A डॉट आई, A आपको दिख ही रहा है कितना है, A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, A3 के कैप है, और आई आपको पता है क्या है, आई है कितने का, जे, 0 का जे, कितने का के, 0 का के। और यहाँ क्या है, मॉड ए है, मॉड आई है, कॉस 45 होता है 1/√2, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसी है। देखिए आई वाले जिंदा रहेंगे, 0 इंटू A2 0 हो जाएगा, 0 इंटू A3 0 हो जाएगा, तो A1 इंटू 1 कितना आएगा, A1 ही आएगा यहाँ से। ठीक है, ये आप खुद देखिए, ये इससे होगा तो ये तो बचेगा ही, A2 0 हो जाएगा, A3 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ A1 बचा। इसके ऊपर वेक्टर मत लगाना, ये कंपोनेंट है सिर्फ। यहाँ पे मॉड ऑफ ए कितना है, 1 है, मॉड ऑफ आई भी कितना है, 1 है, और यहाँ है 1/√2। देयरफॉर A1 आ गया आपका 1/√2, A1 आया 1/√2। सिमिलरली A डॉट जे करेंगे तो यहाँ आएगा मॉड A मॉड जे एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जे के साथ π/3 बना रहा है तो कॉस π/3 आ जाएगा। बच्चे आप खुद देखो, ए जे के साथ करेगा तो जे वाला बचेगा, आई वाला 0 हो जाएगा, के वाला 0 हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन में भी देखा। जे वाला कौन है, A2 है, तो A2 ही आना था, A1 के बाद A2 ही आता है। ऐसे दिक्कत मत पाला करो, A1 के बाद A2 जरूरी नहीं है आए। सर्कुलर होगा तो 0 आएगा। ए के बाद ए का मॉड कितना 1, जे का मॉड कितना 1, cos 60 होता है हाफ, π/3 मतलब 60 होता है हाफ। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यहाँ पे हाफ आ गई। कितनी आ गई, हाफ आ गई। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है, हाफ है। क्लियर है इतना। सिमिलरली A डॉट के अगर हम करें, के वेक्टर, तो आएगा मॉड A मॉड के एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उन्होंने बोला के के साथ एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है। देखो एक्यूट एंगल थीटा विद के। ए डॉट के आपको पता है, देखो आई वाला 0 होगा, जे वाला 0 होगा, के वाला आएगा। A1 इंटू 0 0, A2 इंटू 0 0, A3 इंटू 1 के, A3 आएगा। और यहाँ पे कितना है, ये 1 और ये कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही बचेगा। तो A3 की वैल्यू कॉस थीटा है। अब ये तीनों चीज़ें हमें फर्स्ट में पुट करनी है, क्योंकि फर्स्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें रास्ता दिखाएगी। तो ये फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए हम पे क्या आता है। A1 कितना आया था, 1/√2 आया था। तो फ्रॉम फर्स्ट A1 कितना है, 1/√2 है, उसका स्क्वायर। A2 कितना है, 1/2 है, इसका स्क्वायर। A3 कितना है, कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर, बराबर कितने के, 1 के आएगा। तो 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और यह है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितने के, 1 के। आप एलसीएम लोगे यहाँ, 1/2 प्लस 1/4 करोगे, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कुल मिला के आएगा कितना, 3/4। ये 3/4 है, 2 2 जा 4, हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 - 3/4, 1 - 3/4। एलसीएम लेंगे 4 - 3, 1/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आया, और पॉजिटिव ही लेना है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 का रूट आएगी, मतलब 1/2 आएगी। और पॉजिटिव एंगल लेना है, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, 60 डिग्री में आती है, तो थीटा कितना बनेगा, 60 डिग्री या π/3 बनेगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही क्वेश्चन को करना था। क्लियर, गुड, ठीक है भैया। ये इसके बाद उन्होंने वेक्टर बोला तो वेक्टर भी हम बना लेंगे। तो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप, A1 है 1/√2 आई कैप, प्लस A2 जे कैप, A2 है 1/2 जे कैप, सॉरी आई कैप है ये जे कैप है। A3 कितना आया,
A3 आया कॉस थीटा मतलब 1/2 है ना, तो 1/2 k कैप, ये हमारा आंसर ए वेक्टर के टर्म्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ A vector and B vectors are unit vectors, if A vector and B vector are unit vectors such that A plus B is also unit vector, find angle between A and B, A और B के बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि A भी यूनिट वेक्टर है, B भी यूनिट वेक्टर है और A प्लस B भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आपको एंगल निकालना है A और B के बीच का। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जब भी सम या डिफरेंस आए तो आप मैग्नीट्यूड को स्क्वायर लेके चलें और उसी से बात बनेगी आगे की। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, उसी से आगे की बात बनेगी। तो हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, यूजिंग फैक्ट दैट इट इज़ ऑल्सो कंसेप्ट कि वेक्टर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 होगा, cos 0 1 आएगा। देयरफॉर हाँ, कोई ये आपसे बात नहीं छीन सकता कि इसका मॉड भी 1 होगा, इसका मॉड भी 1 होगा, ए प्लस बी का मॉड भी कितना होगा, 1 होगा। देयरफॉर ए प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस ए की जगह आया ए प्लस बी, दूसरे ए की जगह भी ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसे हम फर्स्ट मानेंगे। गिवन है, हमें गिवन है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों कितने के बराबर है, 1 के, एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी इज़ ऑल्सो 1। तो इतना लिख दिया। फ्रॉम फर्स्ट आप क्या करोगे, जब इनका आपको डॉट करना है तो पहले ए जाएगा दोनों के साथ डॉट करने, ए डॉट कितना होगा, ए प्लस बी होगा, फिर प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा, और ये बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए डॉट ए प्लस बी, बी डॉट ए प्लस बी। देखो सबसे पहले आया आप पे ए डॉट ए, फिर आया आप पे ए डॉट बी, फिर यहाँ से आया आप पे पी डॉट ए, फिर यहाँ से आया आप पे पी डॉट बी, और यहाँ पे आया आप पे मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए डॉट ए आपको भी पता है, यहीं से मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज़ है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख लेते हैं इसे, क्योंकि एक कम्यूटेटिव भी होता है। तो ए डॉट बी डॉट ए एक ही चीज़ है, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख लिया, प्लस बी डॉट बी होगा मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, और वहाँ चल रहा है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चल रहा है। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर भी होगा कितना, मॉडुलस ऑफ ए है 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी ऐसे रहने दो, मॉडुलस ऑफ बी भी 1 का स्क्वायर हुआ, और ए प्लस बी का मॉड भी कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे लगा देंगे हम इज इक्वल टू, और ये होगा 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी कितने के बराबर आया बच्चे, ये तो कैंसिल हो गया, उधर 0 बचेगा, ये उधर जाके ये वाला 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी कितने के बराबर आएगा, -1/2 के बराबर आ जाएगा। अब ए डॉट बी खुद होता है कितना है, आपको भी पता है, मॉड ए होता है, मॉड बी होता है, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और ये कितने के बराबर, -1/2 के। मॉड ए भी आपको पता है कितना है, 1 है, मॉड बी भी आपको पता है कितना है, 1 है। तो वह यहाँ कर लेते हैं थोड़ा, मॉड ए भी आपको पता है 1 है, मॉड बी भी आपको पता है 1 है, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच विल बी इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आई -1/2, आपको पता है कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है बच्चे, 60 पे आती है, और नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो मतलब 180 - 60 लिखेंगे आप, जो कि कितना होता है, 120 होता है। 120 को और क्या लिख सकते हैं, 2π/3, 120 लिखो या 2π/3 लिखो, बात एक ही है। और
ठीक है, बात एक ही है। मैं ज़्यादा इन्वर्स में जाऊँगा नहीं है कैसे आया, आपको ही पता है कैसे आता है। ठीक है, शाबाश। ये बच्चों नया क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन आप पे है कि if the sum of two unit vectors, if sum of two unit vectors, फिर आर्टिकल खा जाते हो आप, तो क्या है, आपको इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हो आप। if the sum of two unit vectors a and b is also unit vector, is also unit vector, is also unit vector, show that magnitude of their difference is √3। अच्छा, आपसे बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपसे बोला दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है, तो शो करो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज़ √3। मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है डिफरेंस का, वो √3 के बराबर। भाई डिफरेंस तो होगा यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, तो ये हमें चीज़ निकालनी है। ठीक है, जो इनका सम है यूनिट वेक्टर का सम, वो भी यूनिट वेक्टर ही है, तो शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज कितना, √3, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी √3। अब इसके लिए हमें ए डॉट बी चाहिए होगा सबसे पहले, तो देखो क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं सी हमारा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के सम से आएगा। इन दो यूनिट वेक्टर के सम से इज़ ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो जो ये दो यूनिट वेक्टर ऐड होके आएंगे, सम होके आएंगे, वो भी यूनिट वेक्टर है, उसे हम सी मान लेते हैं। अब इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो सी का सी से डॉट और ए प्लस बी का ए प्लस बी से डॉट। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, फिर ए डॉट ए लिख लिया। मतलब क्या करा सर, ये कुछ नहीं बेटा, आपको ही पता है, सी डॉट सी करते तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आता है ना, वही कर रहे हैं मैंने। तो आज यहाँ पे वेक्टर नहीं है, आज यहाँ पे कैप वाले हैं, बात तो एक ही है, मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, है ना, आप ऐसे ही समझ लो। अब देखो सी डॉट सी क्या होगा, आपको ही पता है, सी डॉट सी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो पहले ए डॉट होगा किससे, ए प्लस बी से। हाँ, आप इसे वो भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी। ये क्या करा सर, इस ए को दोनों से करा, फिर इस बी को दोनों से करा, ऐसे करा। अब आगे बढ़ेंगे, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डॉट ए, फिर ये हो जाएगा प्लस ए डॉट बी, फिर ये हो जाएगा प्लस बी डॉट ए, फिर हो जाएगा प्लस बी डॉट बी। ये तो ये हो गया मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ए डॉट ए होगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होंगे 2 ए डॉट बी, और बी डॉट बी होगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। सिंस ये सभी यूनिट वेक्टर थे, ए तो पहले से ही यूनिट वेक्टर था, तो उसका मॉड आएगा 1, बी का भी यही होगा, और इनका जो सम आया वो भी कितना होगा, वो भी यूनिट वेक्टर है, तो तीनों 1 होंगे। ये भी कितना होगा, 1 होगा, ये भी कितना होगा, 1 होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी ऐसे रहने दो। ठीक है, और मॉड ऑफ बी भी कितना होगा, 1 होगा। अब हुआ क्या, इसको उधर भेज दो, तो 1 माइनस 1 और 1 कितना, 2, इधर आके 2 हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है भैया, 1 और 1 2 इधर आ गया, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा। तो यहीं से आपको ए डॉट बी पता चल गया कितना है। देखो ये 2 वहाँ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ये है, इसे संभाल के रखिएगा बच्चे। अब इसके बाद क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है, जो भी पूछा हुआ इसका स्क्वायर लेके चलो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट बी हमारा कितना आ गया, -1/2 आ गया। जो भी दिया है उसका स्क्वायर लेके चलना, आंसर आपके सामने हाजिर होगा। ठीक है, सर ने बोला है जो भी दिया है उसका स्क्वायर लेके चलेंगे, तो हम पॉज करेगा और करेगा खुद क्वेश्चन। करो फिर, करो। तो हमें बोल रखा है ए डॉट बी, हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ये 2 वेक्टर हैं जब मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इनके मॉड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इनके मॉड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और वही हमें चाहिए, उसका रूट चाहिए, निकाल लेंगे। इनको वैसे ही करेंगे, ये वेक्टर हो गया ए,
इसका डॉट करेंगे किसके साथ, a माइनस बी के साथ। सर कितने डॉट बना रहे हो, एक ही डॉट है बच्चे ये, है ना, बाकी कुछ नहीं है। फिर ये माइनस बी आएगा और इसका डॉट होगा किसके साथ, a माइनस बी के साथ। ये बराबर आएगा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी के होल स्क्वायर के। आगे देखेंगे ये आ गया a डॉट ए। और हालांकि मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसका, अभी रुक जाओ। a डॉट ए माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए माइनस माइनस प्लस b डॉट बी, और यह है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a डॉट ए मॉड्यूलस ऑफ a का होल स्क्वायर होगा। a डॉट बी बी डॉट ए सेम ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी हो जाएगा। b डॉट बी होगा मॉड्यूलस ऑफ b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मॉड ऑफ a कितना होगा, 1 होगा। मॉड ऑफ b भी कितना होगा, 1 होगा। यह है -2, और a डॉट बी वहाँ से देखिए कितना है, -1/2 है। -1/2 मल्टीप्लाई में पीछे प्लस है, इधर है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई 2 से 2 काट दीजिए आप, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितने के आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। शॉर्टकट क्या लगाएंगे, हमें प्रॉपर्टी पता है कि अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। अलजेब्रा की क्या प्रॉपर्टी है, अलजेब्रा की बेसिक सी प्रॉपर्टी ये है कि a कोई सा भी हो, a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर से बराबर आएगा 4ab के। तो a भी हमें पता है, a + b हमें पता है, c के बराबर है। c का मॉड का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। a माइनस बी हमें निकालना है, a डॉट बी हमें निकालना पड़ेगा, तो आसानी से यहाँ से भी निकल जाएगा आंसर। क्लियर है इतना, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि इफ़ a, b and c are 3 unit vectors such that mod of a 5 दिया है, mod of b 12 है, and mod of c 13 है, and if a + b + c 0 है, a + b + c कितना है, 0 है। यहीं पे रूल ब्रेक हो गया कि इस मॉड का स्क्वायर लेके नहीं चलेंगे। हाँ, आपको तो पता भी नहीं था ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने पहले ही बता दिया, इसका स्क्वायर लेके नहीं चलेंगे आज। तो फाइंड लग रहा है मुझे a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। अब आपका मन बताओ यहाँ क्या करेगा, एंगल तो आपको पता नहीं है, आपने देखा आपको कुछ तो नहीं आ रहा, बट a डॉट बी सर ने बताया था मॉड बी कितना होता है, cos थीटा होता है। फिर b डॉट सी होगा मॉड बी cos पाई, c डॉट ए होगा मॉड बी cos जी बोल लो या कुछ भी बोल लो, एंगल ही नहीं पता आपको, करोगे कैसे, तो एंगल के बिना करना है इसे, तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, करें, चलिए। तो हमें ए बी सी बोल रखा 3 यूनिट वेक्टर है, ए का मॉड देर का, बी का मॉड देर का, सी का मॉड देर का, a + b + c कितना देर का, 0 देर का, a डॉट बी b डॉट सी डॉट ए निकालना है। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको ये पता है मॉड ए तब तक नहीं आ सकता जब तक हम दोनों साइड स्क्वायरिंग ना करें। स्क्वायरिंग ही करेंगे, देखो a + b + c हमें कितना देर का है, 0 देर का है, वेक्टर नहीं है ये, 0 है। इसका मतलब a + b कितना आया, आप खुद ही बताइए कितना आया, -c आया। ठीक है भैया, a + b कितना आया, -c आया। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, -c ऐसे रहेगा, तो आपको कुछ ऐसा होगा, या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोलते हैं उसे, है ना, वैसे तो वेक्टर के टर्म्स में पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोलते हैं। a डॉट बी डॉट ऑफ a + b डॉट ऑफ a + b माइनस ऐसी है, c का डॉट करा c के साथ, माइनस थोड़ी जाएगा, हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -c से थोड़ी करना है, माइनस ऐसी रहेगा। हमने a + b यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ c कर दिया, रूट करोगे फिर ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ सिंपल सी बात, क्या सर, मल्टीप्लाई करो ना इन्हें,
सी डॉट सी तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब एक साथ करें, पहले ए जाएगा ए के साथ, कितना आएगा ए डॉट ए आएगा, ए जाएगा बी के साथ, कितना आएगा ए डॉट बी आएगा, बी जाएगा ए के साथ, कितना आ जाएगा बी डॉट ए आ जाएगा, बी जाएगा बी के साथ, कितना आ जाएगा बी डॉट बी आ जाएगा, और ये चल रहा है माइनस सी डॉट सी। ठीक है, ए डॉट ए होगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है भैया, बी डॉट बी होगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, माइनस ऐसी सी डॉट सी होगा मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर, सी डॉट सी होगा मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए देखो कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, मॉड ऑफ बी कितना है 12 है तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, माइनस मॉड ऑफ सी कितना है 13 है, ये हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है जी, तब देखिए आप पे आंसर कितना आया, यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बचा, वहाँ पे कितना बचा है माइनस ऐसी है 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होगा 25, उधर जाके माइनस 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा 144, उधर जाके माइनस का 144 हो जाएगा, और ये 2 को भेज देना नेक्स्ट स्टेप में नीचे। अब इनको करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 169 आ रहा है, यहाँ से 169 ही आएगा। देखो 144 और 25 कितना होता है माइनस 169 होता है, ये भी माइनस 169 है, तो ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ 169 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये सिर्फ कितना आएगा माइनस ऑफ 169 आएगा। तो ए डॉट बी आप पे नॉर्मली कितना आया माइनस ऑफ 169 आया, संभाल के रखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से बदलिए, इधर सी कर दीजिए और उधर माइनस बी कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब बी को उधर भेज दें, माइनस बी हो गया। तो अब आपको क्या करना है ए प्लस सी करना है, और यहाँ पे भी ए प्लस सी करना है, यहाँ पे क्या करना है बी करना है, यहाँ पे क्या करना है बी करना है, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा बी, ए डॉट ए, फिर ए डॉट ए डॉट सी, फिर ये है सी डॉट ए, फिर ये सी डॉट सी। ठीक है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे, देखो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी कॉपी में। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए कितना है 5 है तो ये 25 हो जाएगा, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। जी में तो ये रैंडमली करते हैं। अच्छा 12 का स्क्वायर इतना हो गया, एक बार उधर भेजा, 2 को ऐसे रखा, उधर माइनस करा, फिर प्लस कर दिया। चलो छोड़ो, सी देखो सी कितना है 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और माइनस मॉड ऑफ बी कितना है 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा दोबारा, माइनस का 144 होगा, 169 इधर माइनस का, 25 इधर माइनस का, और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, सारे ऐसे ही करने हैं, तो ये भी 169 हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे कर लेना, या और कुछ करना चाहते हो? चलो फिर एक काम करते हैं। अब बच्चों जल्दबाजी में एक प्रॉपर्टी गलत लग गई है यहाँ पे, ऐसा तो आंसर एक ही आएगा 169, गलत क्या लग गई, ये लग गई कि आप ऐसे स्क्वायरिंग नहीं कर सकते दोनों साइड ना, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे फिर मॉड का स्क्वायर आएगा, और ये मॉड तो है नहीं, ये मॉड तो नहीं है ना, तो इसलिए गलती हो गई। चलो, इंसान का नाम ही गलती करना है, बट इंसान और मशीन को क्या अलग करता है, मशीन खुद अपनी गलती नहीं सुधार सकता, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। यहीं से सुधारेंगे बच्चों, कैसे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, हम यहाँ पे अगर ए प्लस बी को माइनस सी भी लिखें तो हम दोनों साइड ऐसे स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर सकते, स्क्वायर करेंगे भैया तो स्क्वायर तो मॉड में चलता है, यहाँ नहीं चलता है ऐसा स्क्वायर, वो तो मॉड में चलता है, और वो तब ही चलता है जब इस साइड कुछ ना हो, ए डॉट ए लगाएं और वो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बने, ये दोनों तो अलग चीज़ हैं, यहाँ नहीं लगेगा। बट यहाँ एक काम कर सकते हैं, हम दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का पोस्ट मल्टीप्लाइंग करा सी के साथ, और माइनस सी का भी पोस्ट मल्टीप्लाइंग, प्री मतलब आगे, पोस्ट मतलब पीछे। यहाँ तो खैर इतना फ़र्क नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ जाता है पोस्ट और प्री मल्टीप्लाइंग का। तो यहाँ पे दोनों साइड हमने सी से मल्टीप्लाई कर दी, आप देखिए क्या बना, ए डॉट सी बना, प्लस कितना बना बी डॉट सी बना, और ये बराबर आया माइनस मॉड ऑफ सी के होल स्क्वायर के। इसका मतलब
ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी आपके बराबर आया माइनस ऑफ मॉड ऑफ सी कितना है बच्चे 13 है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी करा था, अब ए और सी को यहीं रहने देंगे और उधर लगा देंगे माइनस का बी। लगा सकते हैं, ए और सी को यहीं रहने दिया, उधर लगा दिया माइनस का बी, और अब बी से मल्टीप्लाई करी दोनों साइड, तो ए प्लस सी का डॉट करा बी के साथ और माइनस बी का डॉट करा बी के साथ, ऐसे कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी, तो ये आएगा ए डॉट बी, फिर आएगा सी डॉट बी, फिर आएगा माइनस ऑफ बी डॉट बी हो गया मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ए डॉट बी। बट मैं चाहूँगा सी बी ना लिख के आप इसे बी सी लिख दीजिए, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और ये है माइनस ऑफ मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी है 12, तो ये आ गया माइनस 144। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ए और बी साथ में हो गया, ए और सी साथ में हो गया, बी और सी साथ में रख लेते हैं। बी और सी बराबर होगा माइनस ए के, बस जो उधर भेजा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी प्लस सी को हम ए से डॉट करेंगे और यहाँ पे माइनस ए को डॉट करेंगे किससे, ए से। तो देखिए कितना आ गया, बी प्लस सी को ए से करा तो बी डॉट ए आ गया, प्लस कितना आ गया सी डॉट ए, बराबर कितने के माइनस मॉड ऑफ ए के होल स्क्वायर के। देखो बी डॉट ए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे ए डॉट बी ही बनाऊँगा, ए डॉट बी हो गया, और ये कितना है सी डॉट ए है। ये आ गया माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए के होल स्क्वायर के, मॉड ऑफ ए 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 थर्ड। जो आपको चाहिए ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए आ जाएगा अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या कर दो, ऐड कर लो। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को अगर हम ऐड करें तो देखिए यहाँ पे ए सी बी सी है, यहाँ पे ए बी बी सी है, यहाँ पे ए बी सी ए है। तो ए बी देखिए कुल मिला के कितना है, ए बी 2 है, तो 2 टाइम्स बनेगा कितना, ए बी, ए डॉट बी। ठीक है, बी सी देखिए कितने बार है, एक बी सी यहाँ है, एक बी सी यहाँ है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी बनेगा। मैंने 2 पहले से ही कॉमन ले चुका है। सी डॉट ए यहाँ है और सी डॉट ए यहाँ भी है, ए डॉट सी डॉट ए ही होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तीनों माइनस में है, माइनस का 169, माइनस का 144, माइनस का 25, 144 25 169 ही होता है, तो 169 का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना होता है, 170 का 34 होता है, तो ये 338 आएगा लगभग। ठीक है, 338। तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए हम पे कैसा समीकरण आए। यह आया 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर आया कितने के, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 टू जा 32, 9 टू जा 18, ये आएगा 338 माइनस का। तो ए बी सी और सी ए, ए बी सी सी ए कितना आएगा, 338 का आधा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, माइनस का 169 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के, सी ए के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो मैंने पीछे गलती करी वो आप मत दोहराइएगा। यही इंसान बढ़िया बनता है, अच्छा, जब वो दूसरों की गलती पे खुद सीख ले, अपना नुकसान करके ना ले। सेम मैग्नीट्यूड प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज equally inclined to A, B and C। यह ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोला ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो प्रूव करो कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है टू वेक्टर्स ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पहले तो ये बोला ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो लेट हमने मान लिया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड लगभग सेम ही है। कितना माने, ए ही मान लो, वो ए वेक्टर है, ये ए है, ए ही मान लो, इससे भी तो काम चल जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम मान लिया। कितना मान लिया साहब? ए मान लिया। कितना मान लिया? ए मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। यहाँ से हमें पता चला कि ए डॉट बी कितना आएगा? 0 आएगा। फिर उन्होंने बोला बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी। मैंने बोला ठीक है, ओके, बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी है। बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी मतलब बी डॉट सी कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने बोला ओके, सी डॉट ए कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा मान लिया। अब उन्होंने बोला सारी बातें खत्म होने के बाद क्या, मैग्नीट्यूड सेम आपने बता दी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने बोला कि एक वेक्टर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। मैंने बोला ठीक है, आपको बताना है ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी के साथ। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जितना एंगल ए के साथ बना रहा है उतना एंगल बी के साथ बनाएगा, उतना ही एंगल सी के साथ बनाएगा। बशर्ते आपको एंगल भी निकालना होगा, वो तभी मज़ा आएगा। ए प्लस बी प्लस सी निकालो पहले, एंड देन क्या निकालो? इसका वो निकाल दो जो मैं आपसे कह ही रहा हूँ। ठीक है, करें फिर? पक्का? चलिए करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन होगा कैसे, सिंपल सी बात है, करना तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम ये मान लेते हैं कि हमें पूछा क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। पहले ये पता तो हो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो ये जो है ना ए प्लस बी प्लस सी, आपको मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड का स्क्वायर होता है वेक्टर डॉट वेक्टर। तो इसी जो ए प्लस बी प्लस सी है इसका स्क्वायर लेंगे, तो इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ऐसे लेके चलेंगे। आपको पता है ना मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है, ऐसे लेके चलेंगे। अब देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना आया? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो पहले ए गया सबसे मल्टीप्लाई होने, तो सबसे पहले आएगा ए डॉट ए, फिर आएगा ए का बी के साथ ए डॉट बी, फिर आएगा ए का सी के साथ ए डॉट सी, फिर जाएगा बी का ए के साथ बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ बी डॉट बी, फिर बी का सी के साथ बी डॉट सी, प्लस सी का ए के साथ सी डॉट ए, सी का बी के साथ सी डॉट बी, और सी का सी के साथ सी डॉट सी। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए डॉट ए बन गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? यस सर। सी डॉट सी बन गया मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? यस सर। बी डॉट बी बन गया मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इनके बाद क्या बचा? ए बी बचा, ए बी बचा, 2ab बच गया, 2ab, ए बी 2ab, डॉट देख लेना, ए सी 2ac, बी सी सी बी सी एक ही बात है, 2bc। तो 2 टाइम्स ले लेंगे क्या, ए डॉट बी प्लस कितना बी डॉट सी प्लस कितना सी डॉट ए। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अब आप ये देखें, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया कितना? मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा? मॉड ऑफ ए बी सी सेम है, ए है, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर। मॉड ऑफ सी भी कितना है? ए है, इसका स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी भी कितना है? ए है, इसका स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ, आप ये देखिए ए डॉट बी कितना है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 0 होगा। बी डॉट सी कितना है? 0 होगा। सी डॉट ए कितना है? 0 होगा। तो 2 × 0 0 हो गया। तो देखिए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर, और वो चीज़ 0 हो गई। आपको तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा बच्चे? इसका रूट आएगा, 3 का रूट हो गया √3, ए स्क्वायर का रूट हो गया ए। इसे संभाल के रखना। अब हम पे वेक्टर का मॉड भी आ गया, ठीक है, और इन ए बी सी के भी मॉड है। बस हम अब देखेंगे कि ये जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, बी के साथ कितना बनाएगा, सी के साथ कितना बनाएगा। ठीक है, तो ये संभाल के रख लेना, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी √3a आया। अब मैं मान लेता हूँ इनिशियली कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है,
ए बी सी दे रखा था, मैग्नीट्यूड सेम मान लिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए कितना आ गया, 0 आ गया। हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी जितना एंगल ए से बनाएगा उतना ही बी से बनाएगा, उतना ही सी से बनाएगा। तो अभी के लिए मैं अलग अलग मान लेता हूँ, हमें शो करना है ना वो चीज़, पहले अलग अलग मान लेते हैं कि लेट मान लो ए प्लस बी प्लस सी इज इंक्लाइंड एट θ1 एंगल टू वेक्टर ए। ठीक है, पहले अलग अलग मानेंगे, θ2 एंगल टू वेक्टर बी एंड θ3 एंगल टू वेक्टर सी। ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, इसने ए के साथ कितना एंगल बनाया, θ1, बी के साथ बनाए θ2, सी के साथ बनाए θ3। तो पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं एंगल निकालने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट देख लेते हैं किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ठीक है भैया, ए वेक्टर के साथ देख लेते हैं। तो ये कितने के बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पहला वेक्टर इनटू मॉड ऑफ दूसरा वेक्टर कौन है, ए, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज़ θ1। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, पहले का मॉड दूसरे का मॉड, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट खोलिए, ए डॉट ए, फिर होगा बी डॉट ए, फिर होगा सी डॉट ए। यहाँ पे ये चल रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है, √3 ए है। मॉड ऑफ ए आपको पता ही है ए है, एंड कॉस θ1। ये कोई डॉट वैसे वाले नहीं है, नॉर्मल डॉट है ना। मॉड ऑफ ए भी ए था, ए डॉट ए होगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा, सी डॉट ए क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा। ये बना √3 ए स्क्वायर और ये है कॉस θ1। यहाँ से बचा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ ए ही है तो ये बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे है √3, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ है कॉस θ1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस θ1 की वैल्यू आई, 1/√3, θ1 की वैल्यू आई कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये है ए प्लस बी प्लस सी और ए वेक्टर के बीच का एंगल। अब हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ डॉट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मॉड बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मॉड बी, ये होगा ए डॉट बी, इसको हटाते हैं। सबसे पहले होगा ए डॉट बी, फिर होगा बी डॉट बी, फिर होगा सी डॉट बी। ए प्लस बी प्लस सी का मॉड √3 ए है, बी का मॉड ए है, कॉस θ1 आएगा। और यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, एंगल तो हम चेंज कर लेंगे, θ2 बना लेंगे। अब बी के साथ θ2 बना रहा है ना वो, यहाँ पे बी आया, ए बी 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 सी बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी √3 ए, बी का मॉड ए है, ऐसे चलेंगे। ए डॉट बी 0, बी डॉट सी बी 0 0, यहाँ पे भी 0, बीच में बी डॉट बी होगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा √3, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, यहाँ आएगा कॉस θ2। मॉड ऑफ बी भी ए है तो ये ए स्क्वायर आएगा, ये √3 ए स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है कॉस θ2 है, इससे ये कैंसिल हो गया। कॉस θ2 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 आ गई। कितनी आ गई, 1/√3। कॉस θ2 की वैल्यू आई 1/√3, θ2 की वैल्यू आई कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये भी तो वही एंगल आया जो θ1 आ गया, बोलो हाँ है ना, यस सर। अभी देखेंगे सी के साथ भी ये आ रहा है नहीं आ रहा, तब इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा तो यहाँ सी आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी का मॉड भी ए है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कितना आ रहा है, ये एंगल भी चेंज होंगे, θ3 θ3 θ3। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड √3 ए, सी का मॉड ए ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा ए डॉट सी, फिर आएगा बी डॉट सी, फिर आएगा सी डॉट सी। ए डॉट सी 1, ए डॉट सी 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी डॉट सी भी 0, सी डॉट सी आएगा, सी डॉट सी होगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी ए है तो ये भी ए स्क्वायर ही आएगा, इससे ये कैंसिल होगा, कॉस θ3 भी इतना ही आ गया। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड हो गया और हमने एंगल भी निकाल लिए, सब चीज़ें प्रूफ यहाँ हो गई। ठीक है ना, वेक्टर की ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट भी हो जाता, इसमें वेक्टर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मॉड ऑफ ए 3 है, मॉड तभी आएगा जब वेक्टर होगा ना भैया, तो वेक्टर वाली वर्ड खा लिए सर ने कि इफ़ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, वो तो हमें पता ही है, ए बी सी 3 वेक्टर्स है, मॉड ए 3 है, मॉड बी 4 है, मॉड सी 5 है, एंड ईच वन ऑफ देम is perpendicular to the sum of other two, is perpendicular to sum of other two, मतलब हर एक बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है। क्या घबराने वाली बात है, हो जाएगा। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें क्वेश्चन बोला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करिए, हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा, करिए, हो जाएगा। देखिए ए बी सी 3 आपको गिवन है, वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड गिवन है, ईच वन ऑफ देम इज़ परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए है वो परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ अदर टू, ए को छोड़ के बाकी दो कौन है, बी प्लस सी, तो उनके सम के क्या है, परपेंडिकुलर है। ईच वन ऑफ देम इज़ परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, ईच वन ऑफ देम इज़ परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ए जो है बी प्लस सी के परपेंडिकुलर होगा, बी जो है परपेंडिकुलर होगा सी प्लस ए के, सी जो है परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी के, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी कितने के बराबर, 0 के। बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के, मतलब बी डॉट सी प्लस ए कितने के बराबर, 0 के बराबर सर। सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के, इसका मतलब सी डॉट ए प्लस बी किसके परपेंडिकुलर, 0 के परपेंडिकुलर, ठीक है, इतना ऐसे लिख लिया। अब हुआ क्या, अब हुआ कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो आपने अभी देखा ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा भैया, मॉड का स्क्वायर लेके, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डॉट करना है, ऐसा कर लोगे ना भैया, गुड। ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर होगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यही हमें चीज़ चाहिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे करो ए डॉट ए, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, प्लस बी को करना है ए बी सी से, बी ए बी 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 सी, बी ए बी बी लिखना पर डॉट वाला, और बी सी, तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, पेपर में आप ऐसे करना, सी है तो सी ए सी बी सी सी, तो सी ए सी बी सी सी ऐसे लिख लिया। यह है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, फिर है ए डॉट ए हो गया, फिर है बी डॉट बी, फिर है सी डॉट सी, तो बी डॉट बी तो होगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और सी डॉट सी होगा मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। देखिए ए बी कितने हैं, ए बी ये रहा और ए बी ये रहा, बी सी कितने हैं, बी सी ये रहा, बी सी ये रहा, सी ए कितने हैं, सी ए एक ये है और सी ए एक ये है, तो 2 टाइम्स लगा देते हैं, कॉमन आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना, 16। आप पहले 4 लिखना फिर इसका स्क्वायर लिखना, अच्छा सर हमसे मेहनत करा रहे। हाँ तो ए गलत भी तो है, ए कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, बी कितना है, 4 का स्क्वायर 16, सी कितना है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब इसको 0 बनाएंगे भैया किसी तरीके से। आप ये देखिए ये कितना है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 है, इसका मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना है, 0 है। बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए भी कितना है, 0 है। सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी भी कितना है, 0 है। अगर हम इन तीनों को ही ऐड कर दें, अगर हम तीनों को ही ऐड कर दें तो बताइए क्या भौकाल आएगा, कुछ आएगा, तीनों को ही ऐड कर दें
तो लेफ़्ट साइड तो जीरो ही रहेगी, जीरो ही रहने दी। इधर देखिए ए बी और ए बी और कहीं है नहीं है, आना तो चाहिए भैया कहीं, ये रहा ना, बी ए होगा, ये बी ए, ठीक है। तो ए बी हो गया 2AB, एक्सक्यूज मी, 2AB, AC हो गया 2AC, CA BC हो गया 2BC। दो कॉमन ले लेना, इनसे दो कॉमन ले लेना, बीच में डॉट लगा दीजिएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला 2 टाइम्स ऑफ AB BC CA कितना है, 0 है। तो AB BC CA कितना है, 0 है। तो 16 और 9 कितना, 25 25 25 कितना, 50, 25 25 50। मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कितना आया, 50 आया। 50 का रूट करेंगे, 50 का रूट होता है 25 इंटू 2, 50 जो होता है ना भैया 50 होता है 25 इंटू 2। अब अगर दोनों साइड रूट लगा दीजिएगा तो वो बाहर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C, 25 का रूट आया 5 और अंदर है √2, तो ये 5√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना? ऐसे कर पाओगे? कर लेंगे तो आपसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद आप पे क्वेश्चन है कि इफ़ A B C आर यूनिट वेक्टर सच दैट A प्लस B प्लस C बराबर कितने के, 0 के, फाइंड A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A डॉट B B डॉट C C डॉट A आपको निकालना है। आसानी से आप निकाल भी लेंगे, निकालिए, क्या करना है आपको ये पता है। अब इसके मॉड का स्क्वायर लेके चलेंगे और आप पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही ABC यूनिट वेक्टर हैं, तो वो चीज़ आपके आसानी से आएगी। ये देखिए, इसको पकड़िए, मॉड लीजिए इसका और मॉड का कर दीजिएगा स्क्वायर। वहाँ पे एक एक बार लिखना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C और डॉट A प्लस B प्लस C। देखिए अब हम शॉर्टकट लगाएंगे, आपको भी पता है कि ये खुल के क्या आता है, ठीक है बच्चे। ये खुल के देखो, A प्लस B प्लस C वैक्टर क्या है, 0 के बराबर है। तो अगर हम दोनों साइड मॉड भी लगा लेंगे, यहाँ मॉड भी लगाते तो 0 का मॉड ही तो आता, 0 ही आता। तो A प्लस B प्लस C का मॉड कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो गई चीज़, ठीक है। और ये देखिए, सबसे पहले A डॉट A आएगा मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर, कहीं B डॉट B भी आएगा मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर, कहीं C डॉट C आएगा मॉड ऑफ C का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। फिर आएगा देखिए AB AC BA BC CA CB, तो ये सब 2 टाइम्स में ये तो है, AB BC CA, 2 टाइम्स AB BC CA। अब आप वहाँ खोल के लिख लेना, यहाँ ऐसा कर लीजिए, ये हो गया। देखिए A क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मॉड बनाएगा, B क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मॉड बनाएगा, C क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मॉड बनाएगा, और यह है 2 टाइम्स ऑफ AB BC CA। इसको इधर भेजिए, एक और एक और एक, 3 इधर आके -3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B B डॉट C प्लस C डॉट A, ये आ जाएगा। और जैसे ही आप इस 2 को नीचे भेजेंगे आपका आंसर सामने है, जैसे आप इस 2 को नीचे भेजेंगे आपका आंसर सामने आ जाएगा। क्लियर इतना? ऐसे आपको करना है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखिए क्या है, आया समझ में? गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आप पे है आपका क्वेश्चन है कि इफ A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C, शो दैट A वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और B इज इक्वल टू C और A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस C। हाँ ये तो जायज़ ही है, इसमें इतना सोचना थोड़ी है।
अब आप ये देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है, तो शो करिए कि आइदर ये तभी जो होगा कि ए जीरो हो जाए, ये तभी होगा, या तो बी सी हो जाए, ये तभी होगा अगर ए बी माइनस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। तो आपको देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको ए डॉट बी कितने के बराबर, ए डॉट सी के, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका होगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू कितना, जीरो। आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए डॉट बी माइनस सी बराबर जीरो के, मतलब ए डॉट बी माइनस सी हो अगर, तो आप इसे लिख सकते हो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, इसका ये उल्टा है, ठीक है। तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी पहले से है, आप इसे लिख सकते हो ए डॉट बी माइनस सी। करके देख लीजिए ना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करके देख लीजिए। ये है ए डॉट बी माइनस सी जीरो, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब ये चीज़ जीरो कब बनेगी, आइदर देयर विल बी थ्री केसेस, तीन केसेस हो सकते हैं। अगर आपका वेक्टर ए कितना हो जाए, जीरो हो जाए, वेक्टर ए मतलब जीरो वेक्टर हो जाए, तो अगर वेक्टर ए की जगह जीरो वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर इंटू एनी वेक्टर जीरो आएगा, या तो ये दूसरा वाला बी माइनस सी वेक्टर कितने के बराबर आ जाए, जीरो के वेक्टर के बराबर आ जाए, इसका मतलब बी बराबर आ जाए सी वेक्टर के। अगर बी और सी बराबर आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ए इंटू जीरो वेक्टर जीरो ही आएगा। तीसरा क्या है, इनके बीच का अगर थीटा एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, क्योंकि ये भी वेक्टर है वो भी वेक्टर है, थीटा एंगल 90 हो गया, तो कॉस 90 कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इंडीड जबकि ये वेक्टर इनफैक्ट क्या है, नॉन जीरो है, पर इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, और डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। दैट इज़ ये तभी होगा ए अगर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो। तो तीनों कंडीशन ये बस एक बार ऐसे देखनी थी। कुछ बच्चे यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, बड़ा दुख है उनके साथ अगर वो पहुँच ही नहीं पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर, गुड। अच्छा, इसके बाद आपके क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप घर से करिएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन आप घर से करिएगा, उन्हें होमवर्क में लिख लीजिए। होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 7k और बी वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस लेमडा के, तो फाइंड लेमडा इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये भी दो वेक्टर होंगे ना कोई, ये दोनों ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल मतलब समझ ही लो, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, वहीं से आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। फिर नेक्स्ट दूसरा है, राइट प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस के ऑन जे वेक्टर। तो आप जानते हैं कैसे करना है, जिस पे है उसका मॉड नीचे, मॉड तो वन ही होगा, और वो करोगे आंसर इसका वन ही आएगा, आप ये कर लेना। नेक्स्ट है, फाइंड वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग π/4 with x-axis, π/2 with y-axis एंड थीटा जो एक्यूट है विद जेड एक्सिस। ये मैंने क्वेश्चन आपको आज कराया ही है ऐसा, ठीक है, कर लेना। फोर्थ आपको क्वेश्चन करके आना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। ए है 2i माइनस जे प्लस 3k और बी है 3i प्लस जे प्लस 2k। ये आपको खुद करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि इफ़
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मॉड 3 है, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। बी का मॉड 5 है, पार्डन मी। सी का मॉड 7 है। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा आज क्वेश्चन कराया है, कैसे होगा ए और बी के साथ। एक को आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। देखो ए और बी के बीच में एंगल चाहिए तो ए और बी का डॉट होना चाहिए, ठीक है। जिसको भेजोगे वहाँ उसी से करना पड़ेगा, आ जाएगा तुमसे। 7वां देखो क्या है कि डॉट प्रोडक्ट्स, ये कल कराया था ऐसा क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट तो दोबारा क्या कराना है, आप होमवर्क से करना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर्स हैं, विद वेक्टर्स i प्लस जे माइनस 3k कॉमा i प्लस 3j माइनस 2k कॉमा 2i प्लस जे प्लस 4k, 2i प्लस जे प्लस 4k आर 0, 5, 8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड वेक्टर, आपको वेक्टर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए 2, 3, 4 बी 5, 4 माइनस 1 सी 3, 6, 2 डी 1, 2, 0 बी 4 पॉइंट्स शो दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ए बी आप बना ही सकते हैं, ये ओ ए बनाना, ओ बी बनाना, ओ सी बनाना, ओ डी बनाना। ए बी आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, सी डी आ जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इफ़ ए 3i माइनस जे एंड बी 2i प्लस जे माइनस 3k express b in form b is equal to b1 plus b2 वेक्टर, मतलब b is a sum of any two वेक्टर। अब कैसे करना है, जहाँ पे पहला वाला b1 तो a के पैरेलल हो और दूसरा वाला b2 जो हो a के परपेंडिकुलर हो। तो पैरेलल तो आपको पता है लैम्डा टाइम्स होता है, तो वैसा आप कर लेना। ऐसा क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा आपको, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके आना इसी से रिलेटेड, क्या कि शो दैट a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k, b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k, c इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 4k फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल। और इसे वैसा मत करना डिस्टेंस फार्मूला से, आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी ए सी निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना, ठीक है, वहाँ से कर लेना। और 11वां है, इफ़ ए एंड बी आर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। अब दोनों का क्या करना, दोनों साइड आप ए से मल्टीप्लाई कर देना, तब बात बन जाएगी। प्रूव दैट 2a प्लस बी इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वो वैसे ही होगा, 2a प्लस बी निकालना, बी से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। करना वैसे ही कर लोगे ना, गुड। हाँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेना, फिर वो कर लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा 2a प्लस बी कैसे बनेगा। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन आप घर से करके लाना।